नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार नया कृषि कानून लेकर आई। इसी कानून के खिलाफ पिछले 10 महीनों से किसान संगठन धरने पर बैठे हैं। करीब 4 महीने के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन क्या यूपी चुनाव के नतीजों पर किसान संगठनों के आंदोलन का कोई असर नजर आएगा? सवाल इसलिए क्योंकि किसान संगठन कृषि कानून के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन क्या असल किसान भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? आखिर यूपी चुनाव में किसान फैक्टर कितना हावी रहने वाला है? आज विनिंग फैक्टर में इसका जवाब आपको यूपी के बाराबंकी के किसान देंगे। आप यकीन मानिए, किसानों की रायशुमारी सियासतदानों के होश उड़ाकर रख देगी। आप देखिए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश के अन्नदाता पर सियासत यूं ही फराटा नहीं भर रही। करीब 10 महीनों से किसान संगठन सड़कों पर हैं। करीब 10 महीनों से किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर जमे हैं। मुद्दा केंद्र सरकार का कृषि कानून है, जिसकी मुखालफत 500 से ज्यादा किसान संगठन कर रहे हैं। किसान संगठनों को डर है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद रुक जाएगी। लेकिन सरकार का तर्क है कि एमएसपी पर खरीद बंद नहीं होगी। उधर यूपी में चुनावी शंखनाद के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 2022 के यूपी चुनाव में किसान फैक्टर कितना हावी रहेगा। 2022 को लेकर किसानों का मूड क्या है? यूपी चुनाव में किसान किसका साथ देंगे? सितंबर 2020 में केंद्र सरकार 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बन चुके हैं। लेकिन किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अन्नदाताओं को लेकर यही विरोध क्या यूपी चुनाव में हार जीत का समीकरण तय करेगा? इन सवालों की गिरहा खोलने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा बाराबंकी के जैतपुर। वो जैतपुर जहां एक बड़ा वर्ग खेती से जुड़ा है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंखें भरकर किसान फलक को देखता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में यहां के किसान बनेंगे विनिंग फैक्टर, और क्या कहता है यहां के किसानों का सियासी मूड मीटर। 6 विधानसभा सीट वाले बाराबंकी में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। यूपी कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बाराबंकी में करीब 5,45,499 किसान हैं। 4,97,113 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी के 2.81 करोड़ किसानों को लाभ मिलने के दावे हैं। आंकड़ों से अलग जमीनी हकीकत क्या कहती है? कृषि बिल की मुखालफत किसान संगठन कर रहे हैं, लेकिन क्या असल किसान नए कृषि कानून से नाराज हैं? यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव पर किसान क्या राय रखते हैं? क्या जैसा आक्रोश, जैसी नाराजगी किसान संगठनों की दिल्ली के आसपास है, क्या वैसी ही राय आम किसान भी रखते हैं? इन सवालों का जवाब सियासतदानों की आंखें खोलने वाला है। विनिंग फैक्टर में आज हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, किसान कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हालांकि हमने देखा है कि दिल्ली की सीमाओं पे आंदोलनकारी किसान बैठे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बड़े किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो हकीकत जानने के लिए हम जमीन पे मौजूद हैं, खेतों में भी चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज हुई थी और बेमौसम की बरसात में धान की फसल इनकी एक हद तक खराब हो चुकी है। जितना बचा पाए हैं उतना निकाल कर वो यहाँ सुखा रहे हैं। इस बार एक मुद्दा खड़ा हो चुका है कि किसान नाराज हैं सरकार से। आपको लगता है क्या? ये अभी तक जात पात धर्म पे वोट पड़ता था, लेकिन इस बार जो किसान और जो भी लोग रोटी खाते हैं वो सब नाराज हैं, गाँवों के लोग। क्योंकि जो समस्या आज पैदा हुई है ये कानूनों के आने से, कि जो बिचौलिए हैं, जो बनिया हैं, जो खुली बाज़ार की बात की जा रही है,
जिस दिन से ये कानून बने हैं, लागू हो या लागू होने से पहले जैसे उनका संदेशा यहाँ आया, वो तुरंत ये सब जाग गए और किसानों की फसल आधे दाम पर यहाँ खरीदते हैं। मतलब ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? हाँ, चुनाव का मुख्य मुद्दा इस बार होगा ये रोटी का, क्योंकि इस बार सरकार ने जो रोटी पर चोट की है, एक जो कानून बना करके किसानों के सामान को औने पौने खरीदना। तो सरकार तो कह रही है किसानों के लिए हमने पहली बार आज़ादी के बाद क्या इतिहास में ही पहली बार किसान सम्मान निधि की राशि दी जा रही है, 6,000 रुपये सालाना। आप एक चीज़ बता दो, 1 एकड़ के किसान हम हैं या 2 एकड़ के किसान हैं, हमारे 1 एकड़ पे केवल डीजल में इतनी महंगाई आ गई कि वो धनराशि उस डीजल में खपी जा रही है। तो योगी जी से एकदम बहुत नाराज। योगी जी से नहीं नाराज है, केवल भाजपा की नीतियों से नाराज है। अच्छा, तो किसकी अभी नीति पसंद है? 1940 का इसका रेट है, 1100 में लिया था एक व्यापारी ने, बिचौलिए ने। अब वो कह रहा मैं नहीं लूंगा, अब आज इसको फिर सुखवा रहे हैं। तो अब करेंगे क्या, बताइए ना। तो करेंगे क्या, अब यही है सरकार, परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। तो को परिवर्तन करके क्या परिवर्तन में जो किसान की बात मानने शर्त अपनी रखेगा कि मैं ये करूंगा ये किसान के बताइए लिए। कौन सी पार्टी किसान की बात नहीं करती है? किसान की बात सब करते फिर? हैं, मगर जब वो आ जाते हैं सरकार में फिर वो काम नहीं करते। तो किसान सब तो वही है, तो करेंगे क्या आप? कहाँ जाएंगे अब जाएंगे क्या? पन्ना लाल तो फंस गए हैं। अरे तो कहा हम ही नहीं फंसे, पूरा देश फंसा, पूरा मजदूर किसान फंसा हुआ है ये भाजपा की नीतियों से। बाराबंकी में किसान परिवर्तन की राह ताक रहे हैं। सरकार से नाराजगी है, लेकिन बदलाव की दलील भी। 2017 के यूपी चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में छोटे किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर चुनाव नतीजों में नजर आया। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 86,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। यही नहीं, सरकार ने रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद MSP पर की है। इसका भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। आंकड़े अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। असल मुद्दा ये है कि किसानों को क्या मिला, कितना मिला, किससे मिला। बीजेपी के विकास एजेंडे में किसान टॉप पर हैं, तो क्या बाराबंकी के किसानों की सूरत वाकई बदली? इसे पहचानते हैं आप लोग? आज के बच्चे तो नहीं पहचानते होंगे। चारा काटा जाता है इससे, बहुत संभल के। आपने देखा होगा गांव में बहुत लोग हैं ना, ये उंगली कटी रहती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और खेत जो है सब धान सब बर्बाद पड़े, सब धन्यवाद, धान बर्बाद हो गए हैं। हाँ, बारिश में पानी वही में चल रहा है, बह रहा है सब, और सब पलटे पड़े। चुनाव आ गया, वोट तो करते हैं ना? हाँ, वोट तो करते हैं सर। तो क्या जो मुखिया जी कह दिए उसी को करते हैं या खुद सोच के करते हैं? नहीं, वो मुखिया जी कहने से क्या, अपने मन से खुद जो है आदमी सोच के खुद वोट। क्या सोच के वोट करते हैं? अब जी के जो मन में आ जाओ सब सोचे करके। ई बार का है आपके मन में? हम साहब कांग्रेस के अलावा नहीं देते कोई। कांग्रेस है के? हाँ जी। तो कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं है। हमारे यहाँ तमिलपुरिया है, उसके हम वोट देंगे। फसल बर्बाद होती है तो कोई मुआवजा नहीं मिलता? कोई मुआवजा नहीं मिलता भैया, आज तक कोई मुआवजा नहीं। तो ये कहा गया ये फसल बीमा और किसानों को ये तमाम चीजें आपको नहीं मिलती? कोई नहीं बीमा मिला, आज तक कोई बीमा हमारे गांव में मिला ही नहीं। सिस्टम की संगदिली बाराबंकी के किसानों को कचोटती है। वैसे मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुकी है। ये वादा देश के 14 करोड़ किसान परिवारों से जुड़ा है। शांता कुमार समिति कहती है कि महज 6% किसान ही MSP का लाभ उठा पाते हैं, बाकी 94% बाजार और बिचौलियों पर ही निर्भर रहते हैं। एक तरफ मौसम की बेरुखी है जो अन्नदाता की मेहनत पर गाहे बगाहे पानी फेरती है। बाराबंकी में बेमौसम बरसात से धान की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। छोटे किसानों के सामने जीवन यापन की चुनौती है। ऊपर से कृषि कानून को लेकर किसान उलझन में है। उलझन की वजह किसान संगठनों के अड़ियल तेवर हैं। ऐसे में यूपी का किसान 2022 को लेकर क्या सोच रहा है? फिर अन्नदाता किसको चुनेगा इस बार? अब भैया ये तो मतलब आप अन्नदाता है ना, पूरे जहान को खिलाते हैं आप। यहाँ किसान जो है तो पूरे हाथी से लेकर चींटी तक पेट किसान ही भरता है। अब किसान का पेट ठीक है, फुल है। किसान का तो हरदम वो खाए या न खाए वो। अब जैसे इस समय की बात आपसे बता रहा हूँ कि जैसे धान की फसल आप लीजिए, किसान का केवल जान नहीं निकला है और हर एक
हर एक मतलब मुसीबत से वो जूझ रहा है। उधर सांड जते हैं वो सब खा रहे, जो बचा वो ऊपर वाला बारिश से सब ले गया। अब करेंगे क्या, विकल्प क्या है? चुनाव आ गया, अब चुनाव का वो तो छिन पर आदमी का मत बदलता है, जैसे हम देखेंगे वैसे हम आगे चुनेंगे। अभी क्या देख रहे हैं, अभी क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है आपको अभी? अभी तो मान लो कि हमका कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस दिख रही है। खुश हैं? हाँ खुश क्या, अब अपना काम धाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से प्रसन्न हैं? नहीं, सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं। नाराज लग रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं, कोई खुश हैं? हाँ। तो साइकिलिया ऊपर टांग दिए हैं। अरे तो टांगे समय है, वो टांगे हैं? समय होते हैं हर चीज के। अखिलेश वाली साइकिल है क्या? अखिलेश बगलेश कोई सब बेकार हैं। सब बेकार हैं। हाँ। तो अच्छे कौन है? अच्छा यो है। किसानों के मन की थाल लेते सुबह से शाम हो चली थी। अब तक की पड़ताल में ये समझ आने लगा था कि बाराबंकी के असल किसानों के लिए विकास बड़ा मुद्दा है। बुनियादी सुविधाएं तो यहाँ हैं, लेकिन खेती के लिए बिजली के बड़े दाम किसानों को कचोटते हैं। साथ ही यहाँ के किसानों के लिए बड़ी चुनौती आवारा जानवर हैं, जो फसलों को खासा नुकसान पहुँचाते हैं। चुनौतियाँ और भी हैं जिनसे किसान जूझ रहे हैं। तो क्या किसानों का ये दर्द बड़े बदलाव का सिग्नल है? सियासत में लगातार असली और नकली किसानों की बात हो रही है, लेकिन कोई भी सियासतदान ये देखने नहीं आया कि बेमौसम की बरसात के बाद किसानों का क्या हुआ। धान की फसल डूब गई, धान की फसल डूब गई। किसानों पे राजनीति तो खूब हो रही है, किसान के नाम पे बहुत लोग बड़े नेता हो गए हैं, नेतागिरी चल रही है। पता नहीं वो भी यहाँ आए कि नहीं। क्या कर रही हैं आप? धान काट रहे हैं। उठिए उठिए उठिए। तो ये बताइए, धान तो आपका पानी में है पूरा। अरे सब अभी नहीं काटेंगे, सब जाम आएगा फिर से। तो इसलिए हाँ, जो थोड़ा बहुत निकले तो निकाल लें। हाँ। जैतपुर के अलग अलग गांव में किसानों की दर्द की कई कहानियां हैं, लेकिन एक दर्द एक जैसा है। कुदरत की मार से खेतों में खड़ी फसल खराब हो चुकी है। खराब फसल से निवाले भर लायक दाने चुनते किसान यहाँ दिखे। उधर अनाज उत्पादन को लेकर सरकार की अपनी दलीलें और दावे हैं। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तगड़ा इजाफा हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 439,47,000 मीट्रिक टन था, जो योगी सरकार में बढ़कर 624,33,000 मीट्रिक टन पहुंच गया है। प्रति हेक्टेयर 22.69 हजार हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है, यानी 4 साल में 184 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन बढ़ा है। कि लगातार चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आपके नेता हो, किसान नेता हो, सब आपके नाम पे सियासत कर रहे हैं। और नेता ने तो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर अब क्या करेंगी? वोट का टाइम आ गया। वोट का जिताइबा मोदी का। मोदी के? हाँ। अरे भैया क्या बोलिए, फिर से बोलिए। जिताएंगे मोदी का। क्या है, ऐसा क्या लग गया मोदी जी? देखो कुछ नहीं लगा, मगर कुछ करें चाहे ना करें, जनता तो बची है उनके वजह से। जनता बची है और क्या। तो आपका अनाज भी चला गया, कह रही है सरकार, कुछ खीस भी नहीं। अरे सरकार तो करत है, जब बिचवनिया खा ले तुम सरकार का कर सकत है, ये बताओ। जिताइए, क्या बोली थी? जिताइबा मोदी का। एक तरफ दिल्ली में किसान संगठन कृषि कानून के खिलाफ में धरने पर बैठे हैं, कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बाराबंकी के राम सरन जैसे किसान हैं, जिनका कहना है कि किसानों के पास आंदोलन का टाइम नहीं है, वो 2 जून की रोटी जुटाने में बिजी है। किसानों के मन का हाल जानने के लिए इस वक्त हम बाराबंकी जनपद के दौलतपुर गांव में मौजूद हैं। सिर्फ एक गांव में मौजूद नहीं है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे किसान के साथ मौजूद हैं जिसे सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भी सलाम करती है। जी हाँ, हमारे साथ हैं बाराबंकी के किसान पद्मश्री राम सरन वर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी हाँ सर, चुनाव का माहौल है। जी हाँ, जी हाँ। आज आपसे खेती किसानी नहीं पूछूंगा। हाँ, जी जी, अच्छा जी। किसान का भी बड़ा मसला चल रहा है। जी जी, पूरी दिल्ली घेर कर बैठे हैं किसान। जी 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 जी। कह रहे हैं कि तख्त हिला देंगे, ताज बदल देंगे। किसानों का तो हाल खराब है। आपके हालात कैसे हैं? नहीं, हमारे हालात बढ़िया हैं। हम खेती कर रहे हैं, किसान हैं। जितना भी जमीनी किसान है वो केवल खेती कर रहा है, खेती की बात कर रहा है। तो
उसके उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सरकार कह रही है कि हमने छोटे किसानों के लिए किया, तो इसने छोटे किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आप समझिए कि हमारे प्रदेश में 36,000 करोड़ कर्ज माफ़ हुआ। ये पहली बार किसानों, हम किसी की पार्टी की किसी की बात, हम किसान की बात कर रहे हैं, किसान कैसे तो माफ़ हुआ। दूसरा, ये जो किसान सम्मान निधि है, ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा उनका जो है उनके विकास में ये वोट में तब्दील होगा क्या? नहीं, बिल्कुल तब्दील होला। हम नहीं, बिल्कुल तब्दील होता। हमने बहुत देखा हमारे गांव में, हमारे आसपास आधा एकड़ वाले किसान हैं, बेचारे वो खेती में कुछ पाते नहीं थे, समझो। अब आधा एकड़ में मालूम हुआ उनके पिताजी खत्म हो गए, उनके 4 बच्चे हैं, तो आधा एकड़ में उनको 4 बच्चे में 24,000 रुपया मिल रहा है। तो ये सम्मान निधि का फायदा ज्यादा होगा सरकार को या कृषि बिल का घाटा ज्यादा होगा? नहीं, कृषि बिल का तो हम तो बता दिया, हम वोटों के लिहाज से नहीं, हम वोटों के लिहाज से बात रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल, हम उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि छोटे किसान को इसको कोई लेना देना नहीं है। छोटा किसान आकलन करेगा कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया और आगे क्या करेगा। पद्मश्री रामशरण वर्मा जी ने तो तमाम बातें की। इससे तो यही परिलक्षित होता है, कहते हैं किसानों का इससे कोई लेना देना कुछ खास है नहीं। आंदोलन की जगह पे है, सरकार अपनी जगह पे, किसान जहाँ हैं वहीं हैं। लेकिन फ्रीबीज, जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं ना, 5 किलो गल्ला, 6,000 रुपये की सम्मान निधि, ये कमाल दिखाएगा। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। किसानों के पास हैं। जाते जाते जय जवान जय किसान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।